एयरफोर्स रे मैंने सिलेक्शन होयो है और ऑल इंडिया में 251 भी रैंक है। एक बार जोरदार ताली। एटा अथक प्रयास करियो अपर अटीने नौकरी लागणो मतलब एक तरीके मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, नौकरी पर एक शायर की चंद पंक्तियां कहता हूं और हुण जो पहली बार लाइन बोलू जण वाह वाह कर जो पच लाडली लैंड क्यों करनी हुणनी समझ में आगो। पहली लाइन में कहीं करनो वाह वाह करनो, बिन बाद रे मैंने कहीं करनो खाली क्यों करनी। बढ़िया पंक्तियों है तय। हुण जो बेरोजगार व्यक्ति के लिए नौकरी की अहमियत क्या होती है ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसने कई वर्षों तक लाइब्रेरी के अंदर बैठकर किताबों में समय खराब किया हो। घर के किसी कोने में बैठकर उसने पड़ोस वालों के ताने सुने होंगे, ताने जरूर सुने होंगे कि हाल तक थार लागी कोनी अपॉर्चुनिटी ने नहीं लागे जन मार्केट रे मैंने माहौल ज्यादा बने लागन कम बने जिको आदमी सक्सेस हो जावे बिना बधाई देउण में भी लोग हंकीजिया करे, बिन वास्ते तालियों बजाउण में भी हंकीजिया करे। मैं मानता हूं कि दोनों व्यक्तियों से सीखा जा सकता है, एक जो अपने फील्ड में असफल हुआ हो और एक जो अपने फील्ड में सफल हुआ हो। सफल होने वाले व्यक्ति के बारे में उससे पूछो कि उसने सफल होने के लिए कौन सा तरीका अपनाया होगा। जिस गणित का भूत आपके दिल में छाया रहता है, जो अंग्रेजी आपके ऊपर से चली जाती हैं, जिस जीके को दिन रात रटते हो, आखिर उन्होंने कौन से फॉर्मूले अपनाए जिनके कारण सफल हुए। मैं कहता हूं बेरोजगार व्यक्ति ही नौकरी की अहमियत क्या होता है वो समझ सकता है। एक शायर क्या लिखता है देखो नौकरी के बारे में कि भटकते हुए मुसाफिर को बसेरा मिल गया। बोलो कि भटकते हुए मुसाफिर को बसेरा मिल गया, तू ऐसे आई नौकरी मेरी जिंदगी में कि अंधेरी रातों को उजाला मिल गया। और ये नौकरी तेरे खातिर कितने पापड़ बेले मैंने, ये नौकरी तेरे खातिर कितने पापड़ बेले मैंने, तेरे आने से ऐसा लगा कि कब्र में सोई हुई लाश को सांसों का सहारा मिल गया। नौकरी रे वास्ते बड़ो प्रयत्न करिया करे। एक बार रमेश भाई रे आपे सापो पैरान तिलक लगान माला पैरान, कई और दोस्त बीजा है माला लाया अगर गुलाल लाया जी पालीवाल ने अगर ऑल इंडिया में 251 भी रैंक निकाली हैं तो उसके लिए कई वर्षों तक तपस्या की होगी। मैंने देखा था विशेषकर एयरफोर्स के एग्जाम में मैथ और इंग्लिश जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक तरीके का हवा बैठा होता है, उनसे आपने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या उनका रहा मतलब फॉर्मूला, कौन सी किताब से पढ़ा, क्या कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत जानते हैं मतलब थोड़ा बहुत जो भी जिक्का भी थे बता सको मतलब जो भी कुछ भी चीज और अनुसार छोटे भाइयों ने छोटे बहनों ने जो भी चीज बता सको। देखो सब पहला तो इंग्लिश की बात है तो मैं तो पढ़ी थी केडी कैंपस है, नीतू मेमरी बढ़िया है एसएससी तैयारी वास्ते और बाकी और कंपटीशन उनमें शामिल है। अगर एसएससी तैयारी यानी इंग्लिश सबू बेस्ट है, एसएससी सबू हार्ड एग्जाम है अड़में इंग्लिश सबू टफेस्ट आया करे, बाकी सब नॉर्मल है। जिनमें देखो आप बीएसटीसी तैयारी करता हुआ राजस्थान में मतलब रीट है उनमें नॉर्मल इंग्लिश पूछे करे, मतलब इतनी मतलब एवरेज नहीं रिया करे इंग्लिश रो। बाकी जगह भी एसएससी एग्जाम है नहीं वो में इंग्लिश रो टेपेज बहुत ज़्यादा रिया करे अन वास्ते जबकि वाह पढ़ ली नहीं उन वास्ते कोई हार्ड नहीं है इंग्लिश में केडी कैंपस री एक बुक आया करे, नीतू सिंह राइटर है मतलब बढ़िया बुक आया करे, 2 वॉल्यूम आया करे। इंग्लिश री अगर कोई बुक परचेज करनी चाहो या इंग्लिश री पढ़नी चाहो अगर एसएससी लेवल री या हाई लेवल री तो केडी कैंपस पब्लिकेशन नीतू सिंह राइटर है, 2 वॉल्यूम आया करे। 2 ही वॉल्यूम बहुत बढ़िया तरीके हूँ छपी उड़ा है, मैं खुद भी पढ़ चुका हूँ और आप भी पढ़ पर वैकेंसी क्लियर करिए। और किताब भी सब इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब हर पेज में मत चैप्टर वाइज एक क्यूआर स्कैन है
कर पुराना PQR स्कैन करना, अगर समझ नहीं आवे नहीं तो भी समझ सको आप। और वास्ते सबू बेस्ट किताब है नीतू मैम। मैथ री तैयारी भाई ज्यादातर जीके तो फिर भी मोरेट रट ले, मतलब जीके घोट ले, विशेषकर मैथ या लैंग्वेज वास्ते हिंदी व्याकरण या कहीं कहीं ऐड हो गए, कुछ कुछ बच्चा लाइब्रेरी में भी पढ़ता पढ़ता सो जावे, अटे भी परेशान हो जाओ। तो जिंदगी में एक मनोरंजन बहुत जरूरी चीज होया करे। तो सिर्फ पढ़ाई रे हाथे किन तरीके मनोरंजन कियो रस्तो अपनाना चाहिए, विशेषकर आप कियो रस्तो अपनायो मनोरंजन रे तौर माते, जिन टाइम कोई म्यूजिक सुनना, क्रिकेट खेलना या कुछ अदर। बाकी मनोरंजन वास्ते तो मैं तो IPL है बाकी तो कोई भी मोटिवेशन सॉन्ग है आप सुन सको, जरूरी नहीं है कि भाई हाँ मोटिवेशनल सॉन्ग कोई एक गीत मार्केट ढूंढनी चाहो, एक गीत ढूंढनी चाहो। मुझे एक पुराने गीत की पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे मुझे गाने बजाने का इस तरीके का शौक बड़ा रहा था। हो सकता है जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ हमारे रगों में है गाना बजाना, पूर्वज हैं जागणी देवता, मैंने थे कहो नहीं जागण दो और जागण की भी अलग अलग कला हुए, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि एक ही लाइन गान रात निकाल देता कि बिगड़ी कौन सुधारे नाथ बिना जी, बिगड़ी कौन सुधारे रे, बिगड़ी कौन सुधारे रे, बिगड़ी कौन सुधारे नाथ बिना, एक शब्द चेंज भी करी, बिगड़ी कौन सुधारे प्रभु जी बिना, ओ बिगड़ी कौन सुधारे रे, बिगड़ी कौन सुधारे नाथ बिना जी। एक ही लाइन में रात निकाल सके, ठीक है समझ में आया, आगलो रात रो इन्हीं तरीके हूँ रहे। मोटिवेशन भी तालियों कौन बजाई भाई। मोटिवेशन में मुझे पुरानी फिल्मों का एक गीत बड़ा अच्छा लगता है कि न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। हमेशा आदमी ने सर उठान जीनो चाहिए। जिंदगी में कई तरीके की परिस्थितियां आई, ऐसा दिन भी देखना पड़े आदमी ने जिनमें वो की नहीं शकल तक नहीं दिखा सके, लेकिन हिम्मत करता है व्यक्ति तो सब कुछ संभव है। पाई डिफेंस अकेडमी बटे कियो, अगर बड़ी बड़ी कोचिंग है बारूद मतलब बढ़िया दिखा करे, मेन क्यों नहीं जन मन ध्यान पड़ियो कि भाई पाई डिफेंस अकेडमी कैडी है, बट कहीं है नॉर्मल फीस वसूल है, कहीं नहीं है साल 90,000 ले ली, हॉस्टल सुविधा दी दी, अगर कहीं नहीं है बटे ठीक है। बच्चों परेशान करी ज़्यादा, मैं तो निकल गई 3-4 महीने कोचिंग करी और भाई मार वास्ते ठीक है, मतलब बढ़िया ध्यान करी इंग्लिश मजबूत होगी। बाद में मैं गाँव आई गई, वापस गाँव आन सरू संपर्क करियो और लाइब्रेरी ज्वाइन करी, 2-3 महीना तैयारी करी बढ़िया, और एक बार तो कहीं एक मार मेडिकल आउट हो गया तो, और दूसरी बार में मैं अब फाइनल हो गया। अगर मैं देखो बाहर ही करते घर नहीं बैठो, मतलब कि तैयारी शुरू रखी, मैं 12th मतलब 2022 में करी थी, और बाद में मैंने 2 साल हो गया, 2 साल में मैं लगभग SSC सब एग्जाम दे चुकी हूँ। मैं नहीं शुरुआत में मैंने 2022 में थोड़े BSTC एग्जाम दिए तो उनमें मार्क्स 470 नंबर है, 17 नंबर आया था, तो मतलब कॉलेज तो मिल गई थी, बट कहीं है कि मैं छोड़ नहीं पाड़ी, वापस सुबह कौन साथ है। और बाद में मैं SSC एग्जाम दियो, SSC DD गणु निकली नहीं, बाद में मैं एयरफोर्स दियो निकल गयो, तो आर्मी दियो निकल गयो, SSC MTS CSSL स्टेनोग्राफर मतलब सब एग्जाम दे दिया था। लेवल तो देखो एग्जाम में मैंने कई लेवल आया करे, उन ध्यान पड़ जाए अपने तैयारी कपर केड़ी है, डरनो नहीं, कदे फॉर्म भरने हो नहीं डरनो कि भाई क्या मैं हुए नहीं अड़ा कहीं सिलेबस है मैं कवर नहीं होगा। एक बार देखन तो देखो, बाद में मैं 2000 लगभग 23 एंडिंग में दिल्ली पुलिस में मैंने मारे मतलब नंबर आया, तो दिल्ली पुलिस रिटर्न क्लियर हो गया तो, और मैं फिजिकल वास्ते नहीं किया कि हमारा BSTC एग्जाम चलता, और BSTC एग्जाम सर ने ध्यान हुई कि 2 ज़्यादा ड्रॉप करो तो पाँच 1 साल बैक आ जाया करे, मतलब पाँच फेल हो जाया करे। अन वास्ते मैं 2 एग्जाम ड्रॉप करी एयरफोर्स वास्ते, और 2 में 2-3 दिन पहला रिजल्ट आया और 2 में बैक है एब्सेंट बने, जब मैं तो रिस्क नहीं लियो, मैं दिल्ली पुलिस फिजिकल छोड़ दी, मैं क्यों नहीं अन वास्ते। और रही बात तैयारी तो निरंतर पढ़ना पड़ी, और सहनशीलता सब जरूरी है, अगर अपन पेशेंस है नहीं तो सिलेक्शन हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन में। अटू मतलब SSC तैयारी कौन करना चाहे, कोई सेंट्रल लेवल की तैयारी, कोई गवर्नमेंट री सेंट्रल गवर्नमेंट री तैयारी, राजस्थान गवर्नमेंट की यूँ है कि ज़्यादातर ऑफलाइन पेपर होया करें,
और ज़्यादातर मतलब कि कोई भी पेपर लीक हो अगर नीट रो भी आप देखो उनमें स्कैम चलिया करे कि भाई लीक हो है पेपर एटा ठीक सको अगर थे आइस तैयारी ने जेकी हम राजस्थान लेवल ने खपरी आवट जितना भी बैठा सेंटर हो में लगाओ आप सिलेक्शन पक्को है इतनी सेंट्रल में इतनी भीड़ नहीं है आप सोचो। हाँ सेंटर रे मैंने और मैथ पढ़ो जी की काम आ जा इंग्लिश ग्रामर पढ़ो जी की काम आ जा ये कोई जाए भारत रो जीके पढ़नो पड़े जीके अगर राजस्थान रो याद कर सको तो जीके कदे भी डीप लेवल रो नहीं आवे कोई हाँ कोई भी एग्जाम में डीप लेवल रो नहीं आवे नॉर्मल नॉर्मल पूछया करे कि उड़ीसा मैंने किन तरीके रो लोक नृत्य चलिया करे नॉर्मल तरीके रो जिको जीके अगर थोड़ी ऊपरली लेवल री दोनी एग्जाम तो बुट भीड़ कहीं कम है क्योंकि ज्यादातर बट पहुंचे ही कोनी आपे छोटो छोटो एग्जाम देवनो प्रयास करो जिनमें इतनी भीड़ होवे कि अपन लागे कि आप बट रह जाओ क्योंकि सीटों तो लिमिटेड है और मेहनत तो हर कोई कर रहा है हैंगू पहला जिन टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जावे बिन बाद में अगर कोई भी एक भी एडो एग्जाम मत छोड़ो जिनमें थे क्वालिफाई हो वो एग्जाम दे सको थे नहीं दे रहा हो ज्यादा सेंटर आई सेंटर लेवल की देव तो दिल्ली में सेंटर आई या सेंटर कटी आउट ऑफ स्टेट आई तो एक एग्जाम देने में कई समस्या है और मैं क्यों बिनो फायदो रही सेंटर हमेशा आगो लो तमिलनाडु लो इनमें घूमने ही आई जी और घराड़ा कट ली जाई थोन अट भेजे जाने 20 बार फोन करे मैं तो कहूँ थे जोन करन लो आगो हमेशा राजस्थान रो कदी सेंटर लो तो उदयपुर साइड में लो 2 दिन पहले गया परा सिलेक्शन हो ठीक घूमिया तो सरी जिंदगी में ही 4 चीजों तो देखी नहीं उन्हें सलाह देनी चाहो कि पढ़ाई टाइम कम इन चीजों दूर रह जो सब जरूरी है तो टाइम टेबल है दिनचर्या मतलब कि सुबह आन कहीं करना है शाम तक कहीं करते रहना है ये एक बीच में भटक ज्ञान कर लिया वाह बात नहीं होनी चाहिए और टाइम टेबल बनाओ ये एक मतलब कि बना दियो चिपका दियो मतलब कि 2 महीना हो गया 3 महीने हो गया सेम ही टाइम टेबल सप्ताह भर चेंज कर दो टाइम टेबल में और रूटीन है सप्ताह भर चेंज कर दो और वास्ते कहीं टारगेट अभी जितो है नहीं नज़दीक लेन पे नहीं उन पूरी करने में अपन मोटिवेशन लिया करे कि भाई एक होया कर लंबे समय बना दो ना फिर वो थक जाया करो कि खुद ही मतलब कि थक जाया करो एक रूटीन फॉलो नहीं होया करे अन वास्ते हफ्ते भर टाइम टेबल चेंज कर दो और ज़रूरी चीज़ है मोबाइल जितना दूर रहो नहीं वो तो सही है और अगर कोई ऑनलाइन क्लास तो ले तो वे तो वो तो बढ़िया है बाकी तो मोबाइल एडी खतरनाक चीज़ है सब खतरनाक चीज़ है भाई देखो 2-3 चीजों इन चीजों समझ में आवे कि एक तो अगर थे जिन एग्जाम री तैयारी कर रही हो उसका सिलेबस जितना जल्दी पूरा कर पाओगे जरूरी नहीं डीप जा पढ़नो कहीं चाहे ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर होवे ऑफलाइन पढ़ाने वाला होवे बिन चीज ने जितनी लंबी खींच सके खींचे बिन चीज ने जितना शॉर्टकट तरीके कोई चीज ने पढ़ पाओ कम पढ़ो लेकिन पूरो पढ़नो जरूरी है सिलेबस अधूरो नहीं रहना चाहिए टाइम में पूरो होना जरूरी है एक बार सिलेबस पूरो होगो बिन बार रिवीजन करो सिलेबस री कदे पार नहीं होवे पूरो जिंदगी में कोई एग्जाम में कोई टापर चाहे सिलेक्शन हो वो पूर्णतः पढ़न कदे ही नहीं जा सके लेकिन बिने बार पढ़ो कम पढ़ो तो दूसरो टाइम टेबल एडो बनाओ जिको निरंतर परिवर्तन होतो जावे एक ही चीज नहीं कि समय रे अनुसार कोई सब्जेक्ट लागो कि इनमें मोने टाइम है समय रे अनुसार टाइम टेबल चेंज करता जाओ फिक्स चीज कुछ भी नहीं होवे जितो जल्दी थोरो सिलेबस पूरो हो सके वो पूरो करने प्रयास करो मोबाइल री बात रही जड़ तक मैं मारी कुछ चीज़ों ऐड करनी चाहूँ खुदरे अनुभव रे आधार माते एक जो भी मोबाइल चला रहा हो वे कोशिश कर दो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो मैं खुद एक यूट्यूब चैनल माते काम करूँ चैनल मोनेटाइज होयोड़ो है भविष्य में मैं बिना और ग्रो करने प्रयास करूँ बढ़िया व्यू आ रहा है लगभग कुछ वीडियो वायरल होयोड़ा है जीके मैंने जगह 200 के प्लस पहुँच गए मैं और प्रयास कर रहा हूँ जिन तरीके संभव हो सके लेकिन मैं खुद अनुभव करियो हमेशा मोबाइल रो दुरुपयोग होया करे नोटिफिकेशन वास्ते थे माना कि पढ़ता कोई टॉपिक आयो बिन यूट्यूब में देखने गया और जो ही मोबाइल चालू करियो एक व्हाट्सएप रो मैसेज आयो ऊपर और थोड़े जिगरी फ्रेंड रो मैसेज है एडी सहेली रो है जिका थे ठीक है घरे दाल री सब्जी बने तो वीडियो कॉल में बात करो कि मैं यहाँ पर दाल खाती हूँ मतलब बिनो तो थे बिनो ओके करियो बिनो बात करन दूंगा पच आयो भड़ई कि नहीं आयोड़ा है बिना ही देख लो बुटू गया परा इंस्टाग्राम माते ठीक है इनी भ्रमित हो जाऊनो हो तो जैसलमेर गया परा जोधपुर ठीक है वास्तव में आप मतलब भ्रमित हो जाते हैं नोटिफिकेशन ऑफ कर दो दूसरी चीज मोबाइल में बाई चीज देखो मैं अट ज्यादातर सिलेक्शन हो या नहीं संतोषन मतलब ओम प्रकाश जी ज्ञानाराम जी उन तीनों ने पर्सनल काफी समय तक मैं और पढ़ाई रही एक टेक्निक देखी तीनों ही किताबों ज्यादा पढ़ता किताबों पढ़ता सिलेक्शन हमेशा किताबों दिरावेला नी कोई ऐप दिरावेला
गारंटी देन कह सकूं ऐप माते थाने कहीं पढ़नो है कोई चीज थाने समझ में नहीं आई जी की देखो माना कि संधि थे एक बार भी नहीं पढ़ी हुई है तो संधि देखो बटू कि संधि की कर होया करे एक बार आपे संधि देख ली हम दूजोड़े टीचर गुडू बड़ा संधि पढ़ रहा हूं तीजोड़े गुडू बड़ा संधि पढ़ रहा हूं चौथोड़ो के भाइयों गप्पों जोर ठोके हो ठीक है मतलब विशेष करके इन गुडू पढ़ो एक बार कोई भी टॉपिक पढ़ लो कोई भी टॉपिक है वो पढ़ लो बिन बादरे मैंने नोट्स में देखो और बिना एमसीक्यू सॉल्व करो कि किन टाइप का क्वेश्चन आया करे मने आई चीज इन में समझ में आई ठीक है भाई बड़े कहीं पूछ रहा कि नहीं कोई कुछ ठीक है अब कंप्लीट करो ठीक है एटा थोड़ा राखियो एज ए मोटिवेशन दे तौर माते जिन तरीके में होता भाई काफी समय तक मेहनत करी रमेश जी ठीक है एक बार तालियों बजा दो और हमारे तरफ हूँ मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि नौकरी अंत नहीं है आरंभ है नौकरी अंत नहीं है आरंभ है आगे जान हो सके पढ़ाई और करी ऊपर लेवल में पहुंचे लेकिन बाई चांस पढ़ाई करे या नहीं करे हमारे तरफ एक ही गुजारिश है जिस पद पर ये हैं उस पद को गौरवान्वित करे कभी शर्मिंदा ना करे बाकी ऐसे भी हमने पद वाले देखे हैं जो जिप्सी के पीछे बैठे रहते हैं और पुलिस वाला बोन पकड़ परान ले जाया करे नौकरीधारी लोगों ने ईमानदारी बड़ी जरूरी है मेहनत करना आदमी आगे आवे तो बिन पद माते ईमानदारियों काम होना चाहिए खुदरो एफर्ट झोंकना चाहिए चाहे आप टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो बहुत सारे ऐसे गुरुजी भी होते हैं जो स्कूल में आवे हाजिरी लगावे कक्षा में लेने कौन आया पीरियड लेने कौन आवे बहुत सारा एड़ा हॉस्पिटल वाला डॉक्टर है अटेंडेंस लगाया करे लेकिन वे आप काम मत नहीं आया करे वास्तविक सच्चा सेवक बनना है तो जिस पद पर आप हो वहां पर ईमानदारी से काम करना हो सकता है वहां पर आपकी कोई बढ़ाई करे और ईमानदार आदमी से हमेशा अड़ोस पड़ोस वाले खफा रहते हैं अगर वो ईमानदार मास्टर आ जाए नहीं पूरा मास्टर बिन गाड़ियों काटी क्योंकि वो टाइम मात कक्षा में जाए लाड़ला ऑफिस में बैठा रही वो एक पढ़ाई जन वो हमेशा टाबरों चाहे तो हो जन लाड़ला रियो पड़ी ईमानदार पुलिस वालों है तो पूरा डिपार्टमेंट बिनु दुखी रही ईमानदार डॉक्टर है तो पूरा डिपार्टमेंट बिनु दुखी रही भाई जिन जगह माते भी रहो काम ईमानदारियों कर जो हो सके आए पाए वाला दुखी होवे लेकिन आखिर ईमानदारियों करियोड़ी चीज लंबे टाइम तक जावेला कोई नहीं देखे तो ऊपर वालों देख क्या करे हर जगह ठीक है एक बार जोरदार तालियां रमेश